हेलो एंड वेलकम टू माय फेवरेट डाटा। सो आज की वीडियो में डाटा सामने आपको है ऑल्सो रिगार्डिंग टू हेल्थ केयर। हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी में इमेजिंग सर्विसेज से रिलेटेड होता है। रेडियोलॉजी में ये सारी सर्विसेज आती हैं जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। आप देखो डाटा है अक्टूबर नवंबर 2 महीने का डाटा है। पेशेंट नेम है और रेफरिंग किस डॉक्टर ने रेफर किया है, कौन सी सर्विस है, एमआरआई, सीटी स्कैन और एमआईएस को उसका सर्विस कोड क्या है, ठीक है, और प्रोसीजर कोड। और ये मोडेलिटी होता है तो कैसे एक्सप्लेन करूं। मतलब एक्सरे किया जाता है ना जैसे विद कॉन्ट्रास्ट है, ऐसे एमआरआई में भी होता है, मतलब फीचर होते हैं ये। तो बाद हॉस्पिटल लोकेशन क्या है, हॉस्पिटल में हुआ है या क्लिनिक है। हॉस्पिटल कभी पॉली क्लिनिक भी खोल लेते हैं ना, तो जैसे ये मैक्स लैब्स है, मैक्स हॉस्पिटल लैब भी है, नॉर्मल लैब होते हैं ना छोटे छोटे, वहाँ पर सैंपल कलेक्शन हो जाता है। तो हॉस्पिटल लैब और ऐसी रेडियोलॉजी भी होती है, जैसे महाजन है इमेजिंग से। तो इनका प्रोकोड के हिसाब से हॉस्पिटल भी है और क्लिनिक भी है, डिपार्टमेंट तो सेम है, रेडियोलॉजी रहेगा। और ये उसकी कौन सी ब्रांच है, एमआरआई है तो कौन सा एमआरआई है, ब्रेन का एमआरआई है, ठीक है, सिटी स्कैन है तो कौन सा सिटी स्कैन है, नी का सिटी स्कैन है, ब्रेन का है, चेस्ट का है, हर जगह हो सकता है ना। तो ये लिखा है, देखो नी है, एमआरआई लिखा हुआ है, स्पाइन एक्स है, ठीक। तो रिपोर्ट, ऑर्डरिंग डेट और ये सारी चीजें हैं यहाँ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, अमाउंट कितना है। अब इसके बाद हमें रिपोर्ट बनानी है अक्टूबर और नवंबर का। ये काउंट है कितने पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट है, नंबर ऑफ सर्विसेज का रेवेन्यू कितना, और ये हमारा सर्विस वाइज है। तो हम पहले एमआरआई सर्विस निकालेंगे अक्टूबर में कितनी हुई। तो काउंट करेंगे हम, काउंट एफ। तो हम तो या तो काउंट लिख सकते हैं या नंबर्स भी लिख सकते हैं, नो बस कंफ्यूजन क्रिएट। तो इसमें यहाँ कर देंगे हम टोटल नंबर। अब हमें कंडीशन मेरे को काउंट करना है, तो दो कंडीशन, एमआरआई और दूसरी कंडीशन है अक्टूबर में एमआरआई कितने हुए। काउंट में मेरे को दो कंडीशन देखनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक कंडीशन तो हमारी यहाँ फुलफिल होती है। अब हमें मंथ लेना है, तो मंथ इसमें कहीं नहीं है। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, मंथ का फॉर्मूला लगा, तो MONTH मंथ, और फॉर्मूला है इसका टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, एल जहाँ पर डेट है, ठीक है, कोमा, अपर केस में MM, 4 टाइम M डालना है और अपर केस क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, पहला हमारा रेंज कौन सी है, क्राइटेरिया रेंज, ये पहली क्राइटेरिया, और फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा राइट, और उसके बाद हमारा सेकंड क्राइटेरिया रेंज हमारी मंथ है, ठीक है, और सेकंड क्राइटेरिया हमारा, ठीक है, कर देंगे सब में, ठीक है। अब हमारा रेफरिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की कितनी, किस किस डॉक्टर की कितनी कितनी सर्विसेज हैं। तो डॉक्टर कहाँ पर है हमारा, मंथ, एक कंडीशन तो मंथ है हमारी। अब उसके बाद एक कंडीशन हमारी है रेफरिंग डॉक्टर, तो रेफरिंग डॉक्टर हमारा यहाँ पर है, कॉलम नंबर FE में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर
F की जगह E कर देता हूँ, कॉलम नंबर F की जगह E। F की जगह E किया तो इसमें इशू आ रहा है ये, तो मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर गैप आ रहा है, स्पेस नहीं होना चाहिए, इसको रिफाइन करना पड़ेगा ताकि स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस, वो चीजें ना रहे इसमें। ठीक है, ऊपर से नीचे तक पेस्ट करके और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे तो वो हट गए यहाँ से। अब देखो ये फॉर्मूला जो लगाया था मैंने, अब ये एरर आ रही थी, अब ठीक हो अब हम लेके जाएंगे यहाँ पर, यहाँ भी ये हमें महीने का तो वही रहेगा, हमें चेंज करना है आई। में हमारा यहाँ पर है आई, ठीक है, लगा फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें भी मेरे को इसको ट्रिम करके स्पेसेस खत्म करने पड़ेंगे, ट्रिम, और इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉपी पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पर। अब देखो यहाँ फॉर्मूला, ई की जगह मेरे को आई करना है, आई एंड आई। अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। के बाद ब्रेन सर्विस स्टडी, स्टडी डिस्क्रिप्शन, ये हमारी कौन सी स्टडी है, स्टडी डिस्क्रिप्शन मतलब सर्विस की कौन सी ब्रांच चाहिए, ठीक है, ब्रेन एमआरआई जैसे है ना। तो यहाँ भी मैं स्पेसेस खत्म करता हूँ पहले, तो नहीं ट्रिम करता हूँ, ट्रिम को हम कर देंगे एल, ठीक है, ये ट्रिम हो गया। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो खत्म हो जाएंगे हमारे। अब मुझे फॉर्मूला चेंज करना है, यहाँ पर एल करना है मुझे, ब्रेन एमआरआई, आई की जगह एल, तो हाँ एल कर देंगे, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम हम पहले यहाँ पर स्पेसेस खत्म करते हैं, ये एस कॉलम में है, यहाँ पर मैं इसको एस कर दूंगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से क्या काउंट हुए हैं हमारे, कितनी सर्विसेज हुई हैं, और फिर उसके बाद कौन से मंथ में हुई है, फिर रेवेन्यू कितना है। तो ये हमारा एस एस कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर एल की जगह एस लेके आ जाता हूँ, एस देन एस, कॉपी पेस्ट, ठीक है, हमारा नवंबर के नंबर्स हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको उठा के पहले इसको कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ मैं, ताकि हाँ फॉर्मूला लगाया ना वहां से वो हिले ना, इसको भी फ्रीज कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं इसे यहाँ कॉपी पेस्ट करूंगा अगर, तो एक मिनट, अक्टूबर, अक्टूबर है C2 में, ठीक है, अब मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पर, तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे सारे। सिमिलरली इसमें भी मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, फिर उसके बाद फॉर्मूले जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो मूव नहीं करेंगे। सी, ओके, देन इसको भी फ्रीज कर देते हैं,
और इसको भी, अब देखो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो वहां फॉर्मूले में सिर्फ ये मंथ मूव होगा। जैसे यहाँ पर मैं F4 F2 करके देखता हूँ तो अक्टूबर में फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, और वहां पर्टिकुलर उस डाटा वाली फाइल में फॉर्मूला लगा हुआ है। तो मुझे सेम फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, बट ना अक्टूबर की जगह नवंबर हो जाना चाहिए, बाकी सारी कंडीशन सेम रहनी चाहिए। तो उसके लिए फ्रीज करना पड़ता है। ये देखो मैंने सारी कंडीशन सेम रखी थी, अब देखो इसमें सिर्फ अक्टूबर चेंज, अक्टूबर से नवंबर पे आया, कॉपी पेस्ट कर रहा है। इसमें हमारा इसको कर देंगे फ्रीज, बी को फ्रीज करेंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे, और फिर इसको एक तरफ से करेंगे ताकि ये आगे खिसक जाए। एंटर। ओके, सिमिलरली इसको भी मैं यहाँ फ्रीज करता हूँ, इसको देन इसे फ्रीज करेंगे, और इसको अब यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो होपफुली आपको फ्रीज करने का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। वैसे तो मैं ये फाइल डाल दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो रेवेन्यू में भी हम अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो अमाउंट है सर्विस का अमाउंट, और उसमें सम करेंगे, उसे अकाउंट नहीं लगाएंगे अब। तो रेवेन्यू का अमाउंट कहाँ पर है, यहाँ पर इस कॉलम पे हमें फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से नंबर्स उठाएंगे हम। तो सम, कंडीशन दो है यहाँ पे, अक्टूबर मतलब अक्टूबर या नवंबर मंथ है, और सर्विस है। तो इसमें हम सम इफ का फॉर्मूला लेंगे, दो कंडीशन आ गई ना। तो सबसे पहले हम करेंगे अमाउंट को उठाएंगे, हम रेंज, ठीक है, हम रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, इसको F4 करके हम फ्रीज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज हमारी है सर्विस, MRI CT स्कैन सर्विस टाइप, ठीक है। के बाद हमारा नेक्स्ट है क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया हमारा सर्विस है, और इसको फ्रीज करता चला जाता हूँ साथ साथ में, ठीक है। पहला क्राइटेरिया हमारा सर्विस है, फिर दूसरे क्राइटेरिया में हमें मंथ लेना है, तो मंथ यहाँ पर है सी कॉलम में, तो सी कॉलम मैंने फ्रीज कर लिया। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हमारा मंथ था, तो मंथ यहाँ पर ऊपर है। ओके हो गया। मैं अब एक काम करता हूँ, इस सब में पेस्ट कर लेता हूँ इसको, फिर हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, एक जो क्राइटेरिया है हमारा फर्स्ट वाला क्राइटेरिया, उसको चेंज करना है, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं हो। यहाँ पर हमने सर्विस टाइप का क्राइटेरिया लगाया था, यहाँ हमें लगाना है रेफरिंग डॉक्टर का, फिजिशियन का। तो रेफरिंग फिजिशियन है ई कॉलम में, तो हमें एफ से ई कॉलम ले आना है। एफ कॉलम कहाँ सेलेक्ट किया है, ये किया है, तो यहाँ ई करना है, यहाँ भी ई करना है, ठीक है। यहाँ अब हमें मोडेलिटी यूज एनालिसिस, मोडेलिटी, मोडेलिटी कहाँ पर है, ये रहा, मोडेलिटी यूज एनालिसिस, इसको भी ट्री नहीं नहीं नहीं, ये रहा मोडेलिटी यूज एनालिसिस, ठीक है। मोडेलिटी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका आई है, कॉलम नंबर आई, तो एफ की जगह हम आई कर देंगे, और ये अमाउंट आ गया हमारा। यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं थे इसमें, तो कोई ये वाला कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, तो जीरो है सब, काउंट भी जीरो है। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट है स्टडी डिस्क्रिप्शन एनालिसिस।
स्टडी डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, स्टडी डिस्क्रिप्शन एल कॉलम में है, तो मुझे यहाँ पर एफ की जगह एल कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट वन है हमारा इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हमारी है एस कॉलम में, तो अब एफ की जगह मैं एस कॉलम कर दूंगा, एफ की जगह एस, ये हो गया। अब मैंने इस बार सारे पहले ही फ्रीज कर लिए हैं, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, मैं सिर्फ इसको उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं जब फॉर्मूला लगा रहा था साथ साथ मैंने कॉलम फ्रीज भी कर दिए थे। कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल ले आएंगे, टोटल ला सकते हैं, उसके साथ में हम एक काम कर सकते हैं, वेरिएंस परसेंटेज रेवेन्यू। अब इसमें हम क्या दिखाएंगे, करंट मंथ, पहले तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ, ठीक है। अब देखो इससे क्या है, एच पी, इसमें क्या निकल के आ रहा है, ये वेरिएंस निकल आया है कि करंट मंथ में और पिछले महीने में रेवेन्यू में क्या वेरिएंस है, ठीक है। वेरिएंस बढ़ा है, रेवेन्यू कम हुआ है, कितना बढ़ा है, क्या परसेंटेज है, जैसे पिछले महीने में एमआरआई में 8,000 का 8,800 का रेवेन्यू था, इस बार 9800 का हो गया है, तो 9% रेवेन्यू बढ़ा है। इसमें 10% कम हुआ है, 12,000 था 10,800 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है हमें, दिस प्लस दिस। तो सारे को नीचे तक ड्रैग कर देना है, यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 0 0 है, तो इसको हटा देते हैं हम, या फिर इफ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे इस पूरे में, तो इफ एरर कॉमा पब्लिक 0, ओके हो गया। सिमिलरली यहाँ खींच देते हैं इसको नीचे तक, अब हमारा टोटल रेवेन्यू हमारा है दिस प्लस दिस, पूरा हमारा कंप्लीट नीचे तक हो गया, ठीक है। अब एक ग्रैंड टोटल भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ग्रैंड टोटल, और उसके बाद हमें क्या क्या इसमें लेना है, दिस प्लस दिस, देन सर्विसेज का, और इनका टोटल, नहीं नहीं इसकी टोटल लेने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही टोटल है ना, ये तो इनका पूरे का टोटल है ही है फर्स्ट, इसका टोटल लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो और इसमें एनालिसिस तो और भी चीजों का निकल सकता है, बट अभी इसकी मैक्सिमम जो चीजें हैं मैंने वो बना दी है इसमें, सर्विसेज वाइज निकाल दिया, फिजिशियन एनालिसिस निकाल दिया, मॉडल निकाल दिया, स्टडी डिस्क्रिप्शन निकल गया है, तो ऑलमोस्ट हो ही गया। और बाकी ये फाइल को प्रैक्टिस करने के लिए इसको तो थोड़ा सा ना वो कर लेते हैं, जैसे मैं करता हूँ हमेशा, मेरी रिपोर्ट में देखा होगा आप, इस टाइप की रिपोर्ट को ये पूरे को सिलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ऑल्ट ERS और फिर W, ऑल्ट WI, ठीक है, समझ में आया। सर्विस टाइप, नंबर्स, ठीक है। चलो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट करो मेरे चैनल को, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।